Hi guys, again good morning all of you. Welcome in my YouTube channel सरस्वती वायु मंत्र। मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर रहे होंगे और आप लोग बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा, 15 तारीख के बाद में कभी भी मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और ये ऑनलाइन क्लास राजस्थान के सभी बच्चों के लिए होगी। भारत के भी सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, राजस्थान के भी सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आपको बेनिफिशियल क्लासेस आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। कुछ इस तरह की मैं लाइव क्लासेस लूंगा जो आप लोगों के लिए पर्सनल रूप से बड़ी बेनिफिशियल होंगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, देखिए क्लीवेज का क्या पैटर्न होगा, इसका निर्णय भी कौन करता है? अमाउंट ऑफ योग, यानी कि योग की मात्रा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी योग का वितरण। योग की मात्रा और योग का वितरण ये डिसाइड करेंगे कि यहां पर क्लीवेज का पैटर्न क्या होगा। देखिए एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो 4 प्रकार के क्लीवेज के पैटर्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के पैटर्न कौन कौन से देखने को मिलते हैं आप लोग यहां पर बताएंगे। रेडियल क्लीवेज, कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है जी मित्रों? रेडियल क्लीवेज। दूसरा कौन सा देखने को मिलता है जी? बाई रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन सा देखने को मिलता है? बाई लैटरल क्लीवेज देखने को मिलता है। बाइलैटरल क्लीवेज के अलावा आप लोग बताएंगे कौन सा क्लीवेज होता है? स्पाइरल क्लीवेज, सर्पिल प्रकार का वितरण। अर्य विदलन, द्विपार्श्व और सर्पिल प्रकार का विदलन। देखिए रेडियल क्लीवेज नॉर्मली किसमें देखने को मिलता है? कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है, कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलता है। बाइरेडियल क्लीवेज जो है ये टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलता है। बाइलेटरल क्लीवेज जो है ये मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है? यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलता है। और स्पाइरल क्लीवेज जो है वो आप लोगों का एस्केहेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। और स्पाइरल क्लीवेज भी 2 प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे किसकी? रेडियल क्लीवेज की बात करेंगे। हम किसकी बात करने वाले हैं? रेडियल क्लीवेज की बात करेंगे। देखिए अगर रेडियल क्लीवेज की बात करें तो रेडियल क्लीवेज के अंदर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बताएंगे इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा भी आता है और फाइलम कोर्डेटा, इनके अंदर स्पेशली रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। और जो एनिमल ड्यूटेरोस्टॉम्स होते हैं नॉर्मली उनमें हम लोग बात करते हैं कि इनमें रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। यहां पर फाइलम आपका क्या नाम है, बात करें तो हम सिलेंट्रेटा और कॉर्डेटा की। देखिए रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे ये जाइगोट है, इस जाइगोट में जब रेडियल क्लीवेज होता है, जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो यहां पर ब्लास्टोमियर्स जो है वो समान आकार के बनते हैं और वो रेडियल सिमेट्री में अरेंज रहते हैं। यहां पर ब्लास्टोमियर्स जो है वो कौन सी सिमेट्री में अरेंज रहते हैं? रेडियल सिमेट्री में अरेंज रहते हैं। तो ब्लास्टोमियर्स जो है वो रेडियल सिमेट्री में अरेंज रहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री में जब ब्लास्टोमियर्स अरेंज रहेंगे तो इस प्रकार का क्लीवेज जो है वो आपका क्या करेगा? रेडियल क्लीवेज। एग्जांपल क्या बता सकते हैं? सिलेंट्रेटा और कॉर्डेटा। हम लोग दूसरा बात करते हैं बाई रेडियल क्लीवेज। देखिए बाइरेडियल क्लीवेज जो है वो फाइलम
टीनोफोरा में देखने को मिलता है। और टीनोफोरा का एग्जाम्पल आता है विरॉय, जिसको फ्रेंड जेली, कॉम्ब जेली, या जिसको आप लोग ये कॉम्ब जेली या फ्रेंड जेली के नाम से जानते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट के नाम से भी जानते हैं, बिल्ली की तैरती हुई आंखें। बाइरेडियल क्लीवेज। तो देखिए बाइरेडियल क्लीवेज में हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर ब्लास्टोमियर्स जो है वो बाइरेडियल सिमेट्री में अरेंज रहते हैं। यहां पर प्रारंभ में दो मेरिडियोनल प्लेन, फर्स्ट और सेकंड प्लेन कैसा होगा, मेरिडियोनल प्लेन होगा, और थर्ड जो यहां पर क्लीवेज प्लेन जो देखने को मिलता है वो क्लीवेज प्लेन कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन। तो जब जाइगोट के अंदर पहले दो मेरिडियोनल प्लेन, उसके बाद में तीसरा जो है वो वर्टिकल प्लेन, यानी कि पहले दो मेरिडियोनल प्लेन, तीसरा वर्टिकल प्लेन के द्वारा डिवाइड होकर ब्लास्टोमियर्स बाइरेडियल सिमेट्री के रूप में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार का क्लीवेज क्या कहलाएगा, बाइरेडियल या द्विअरीय विदलन कहलाता है। अगला देखिए, बाइलेटरल क्लीवेज। देखिए बाइलेटरल क्लीवेज किसमें देखने को मिलता है, सबफाइलम यूरोकोर्डेटा, जिसको आप लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स, जिसमें आपका एग्जाम्पल के रूप में आता है हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया एनुरेंसिस, हर्डमानिया सिलोनिका। तो यहां पर यूरोकोर्डेटा, हर्डमानिया, और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आप लोग बताएंगे सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा में बात करें तो एग्जाम्पल आएगा एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ब्रेंकियोस्टोमा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले दो मेरिडियोनल प्लेन होंगे, तीसरा जो प्लेन होगा, थर्ड जो प्लेन यहां पर होगा वो कौन सा होगा, लैटिट्यूडिनल प्लेन होगा। यानी कि बाइरेडियल में क्या पढ़ा कि प्रथम दो मेरिडियोनल यानी प्रथम दो समकोणिक विदलन तल, और तीसरा यहां पर कौन सा होगा, वहां पर कौन सा था, उद्धरण या वर्टिकल, जबकि यहां पर कौन सा हो रहा, अंशाक्षीय यानी लैटिट्यूडिनल प्लेन। तो बाइलेटरल क्लीवेज के अंदर दो मेरिडियोनल प्लेन और एक तीसरा लैटिट्यूडिनल प्लेन के द्वारा बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स यहां पर आप लोग बताएंगे बाइलेटरल सिमेट्री के रूप में अरेंज हो जाते हैं। कौन सी सिमेट्री के रूप में अरेंज होते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री के रूप में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार का क्लीवेज क्या कहलाएगा, बाइलेटरल क्लीवेज कहलाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं लास्ट। देखिए परीक्षा में आप लोगों से पैटर्न ऑफ क्लीवेज पूछा जाता है, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज भी बताना है, इसी के अंदर टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी बताना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब पैटर्न ऑफ क्लीवेज में तो क्या लिखे, कितना सा है, लेकिन पैटर्न ऑफ क्लीवेज के साथ साथ में आपको पूरा टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यानी कि जब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन क्लीवेज, एक्सप्लेन द क्या नाम है, एक्सप्लेन द इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न फाउंड इन क्या नाम है एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में पाए जाने वाले मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्लीवेज पैटर्न्स हैं उनके बारे में बताइए, इनके एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो हमें क्या करना है, हमें पैटर्न ऑफ क्लीवेज की डेफिनेशन बतानी है, क्लीवेज के कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं, उसके बाद में आप लोग क्या नाम है प्लेन ऑफ क्लीवेज को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। प्लेन ऑफ क्लीवेज सिर्फ आधे पेज के अंदर एक डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप पैटर्न ऑफ क्लीवेज बताइए, फिर टाइप्स ऑफ क्लीवेज बताइए, और लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज जरूर लिखिए। तो आपका पूरा फिर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग यहां पर बताएंगे लास्ट स्पाइरल क्लीवेज। देखिए स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, जब तीन मियोटिक डिवीजन हो जाते हैं, कहने क्लीवेज में कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन। जब तीसरा माइटोटिक डिवीजन होता है तो तीसरे माइटोटिक डिवीजन के टाइम जैसे हुआ तो यहां पर ब्लास्टोमियर्स के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स भी रोटेट हो जाते हैं।
और इस प्रकार से क्या होगा, यहां पर स्पाइरल सिमेट्री डेवलप हो जाती है, यानी कि ब्लास्टोमेयर्स का रोटेशन होता है। एक्चुअली में यहां पर स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, रोटेशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, ब्लास्टोमेयर्स का रोटेशन होता है, जिसके कारण यहां पर क्लीवेज कैसा हो गया, स्पाइरल। और ये जो स्पाइरल क्लीवेज है ये दो प्रकार का होता है, यानी कि ब्लास्टोमेयर जो है वो राइट साइड में भी घूम सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकता है, और ब्लास्टोमेयर्स का एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन देखने को मिलता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये जैसे ब्लास्टोमेयर्स हैं, इन ब्लास्टोमेयर्स का क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो ये क्या कहलाएंगे आपका, ये स्पाइरल क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है ना, स्पाइरल क्लीवेज क्लॉकवाइज है। और इसका एग्जांपल क्या बताएंगे, फाइलम मोलस्का, क्या बताएंगे, फाइलम मोलस्का, और मोलस्का का एग्जांपल आता है पाइला यूनियो, ये दिमाग में हम रख सकते हैं। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहां पर ब्लास्टोमेयर्स जो है वो आप लोग बताएंगे यहां पर लेफ्ट हैंड रोटेट हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाते हैं, या राइट साइड में, वहां पर लेफ्ट साइड में, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, वहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। तो ब्लास्टोमेयर्स का रोटेशन यहां पर देखने को मिलता है। ये क्या है, ब्लास्टोमेयर्स। और एंटी क्लॉकवाइज का एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, एसके हेलमिंथेज, एसके हेलमिंथेज में आपके सारे निमेटोड्स, एस्केरिस है, उचेरिया ब्रिंकोप्टाई है, आपका लोवा है, एंटेरोबियस है, ये सब इसी के अंदर एसके हेलमिंथेज में देखने को मिलते हैं। उचेरिया ब्रिंकोप्टाई से गुड एग्जांपल व्हिच इंक्लूड इन एसके हेलमिंथेज। इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं एनीलिडा, एनीलिडा में आपका नेरिज है, आपका अर्थवर्म है, हिरुडिंगेरिया आता है, इसके अलावा आपका एरेनिकोला है, पोलिगो है, सबेला है, ये सारे एग्जांपल ग्लाइसेरा सब एनीलिडा में है। इसी तरह से आप लोग बता सकते हैं आर्थ्रोपोडा। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी जो एक्सप्लेन किया है वो किया है पैटर्न ऑफ क्लीवेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू।